प्लस 1,10,000 प्लस 65,000 प्लस 95,000, 3,50,000 है, डिवाइड बाई 2 करो तो 1,75,000 होता है। अगर आपने पहले इसका टोटल किया होता, डेटर्स का एवरेज किया होता, 80,000 प्लस 1,10,000, 80,000 प्लस 1,10,000, सिर्फ डेटर का 1,90,000 डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर आएगा 95,000 प्लस ये इसका एवरेज करो 60 बिल्स रिसीवेबल का 65,000 प्लस 95,000 डिवाइड बाई 2, सो ये 1,60,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 80,000 हुआ। सो 95 प्लस 80 करो 1,75,000 ना, क्योंकि 95,000 डेटर का एवरेज, 80,000 बिल्स रिसीवेबल का एवरेज, दोनों को तो प्लस करना है ना। 90,000 95,000 डेटर का एवरेज प्लस 80,000 बिल्स रिसीवेबल की एवरेज। ओके, सेम वे यहां पर भी वही है। चारों चार का जो प्लस किया उसका रीजन यही है कि ये चार चीज प्लस किया। पहले इसका ये पहले अगर ये 30 प्लस 40 करो तो 35,000 आता था आपका क्रेडिटर का एवरेज। 25 प्लस 30 करो, 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 करो तो 30,000 बिल्स पेबल का एवरेज आता था। तो 35,000 प्लस 30,000 65,000 होता था। तो क्रेडिटर का 35,000 और बिल्स पेबल का 30,000, तो एवरेज तो 65,000 ही हुआ ना इसके लिए। ओके, सो प्लीज प्रेस पॉज बटन और ये जितना भी लिखा है ये सब हेल्प लेके ये पूर्ण सॉल्व करो। आगे के दोनों थोड़ा इजी है। ओके, जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन 22, from the following information prepare vertical financial statement and calculate return on capital employed, data turnover ratio in times। मतलब यहां पर वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम वही लिखना है। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स है, लेकिन ये प्रॉब्लम में थोड़ा ट्विस्ट करके उन लोग नहीं दिया कि टोटल फंड के हिसाब से करना है। तो यहां पर आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इनटू 100। उन लोग ने बोला असेट्स के साथ मत करो, आप टोटल फंड्स एम्प्लॉयड से कैलकुलेट करके दो। अगर बोला है तो ये फॉर्मूला यूज करके प्रोप्राइटर फंड में के अमाउंट लिखो अपॉन टोटल फंड्स एम्प्लॉयड करो इनटू 100 करो। ओके, अभी एक और ट्विस्ट में सम ऑफ द रिलेवेंट बैलेंस शीट relevant balances on 31st March 2014 are given below। यहाँ पर है ना बैलेंस शीट की फुल आइटम नहीं दिया है। देखो कोई भी फिक्स असेट्स वगैरह नहीं दिया है, जो बैलेंस शीट की कोई ज़रूरी चीज़ है वही आपको दिया है। तो दैट्स मीन्स आप बैलेंस शीट को वर्टिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। डायरेक्टली कैसे अमाउंट आंसर फाइंड आउट करना है वो मैं बताऊँगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर जो बोरोड फंड है, डेटा क्रेडिटर, कैश इन एंड बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। ओके, प्रपोज डिविडेंड जो दिया है ना उसको करेक्ट करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर दो प्रपोज डिविडेंड, बिकॉज ये पहले प्रपोज डिविडेंड एक क्विक लायबिलिटी में काउंट होता था, बट लास्ट 3-4 साल से उसको मतलब 3 साल से चेंज हुआ है, मतलब जो रूल्स में चेंज हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में,
आपको डिविडेंड शुड बी कंसिडर्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। दैट्स व्हाई ओल्ड जो पेपर्स था, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, तो ओल्ड बोर्ड के क्वेश्चन में इसको के तौर पे काउंट किया था। दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर दो। प्रपोज डिविडेंड अगर दिया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर दो। अदर इंफॉर्मेशंस फॉर द ईयर, सेल्स दिया है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स है 7,50,000 एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 1 लाख। तो आप कैसे कैसे कौन से फॉर्मूला से क्या क्या फाइंड आउट करोगे? तो देखो, सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। टोटल फंड्स एम्प्लॉयड मतलब प्रोप्राइटर फंड प्लस बोरोड फंड। ओके, चलो, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो क्वेश्चन में दे दिया है 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे होता है? बोरोड फंड पे। बोरोड फंड में डिबेंचर है 1,50,000, तो 1,50,000 का 8% तो 12,000 होगा, डिवाइड बाई टोटल फंड्स एम्प्लॉयड में। देखो कौन कौन सा चीज आएगा टोटल फंड्स एम्प्लॉयड में। तो देखो, ये टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। ये तीनों का इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, ये तीनों का टोटल करो तो आपका हो जाएगा प्रोप्राइटर फंड। और बोरोड फंड का है डिबेंचर का अमाउंट। तो देखो, प्रोप्राइटर फंड इसमें कितना है आपका? प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख प्लस रिजर्व है 1 लाख, ये प्रेफरेंस शेयर 1 लाख है, प्लस रिजर्व आपको दिया है 43,000 और बोरोड तो ये हो गया प्रोप्राइटर फंड 3,43,000। बोरोड फंड आपको दिया है 1,50,000। So 4,93,000 is your capital employed into 100 हो गया आंसर। तो अगर ये प्रोप्राइटरी रेशियो में भी देखो, प्रोप्राइटर फंड है 3,43,000 अपॉन टोटल फंड्स एम्प्लॉयड है 4,93,000 इंटू 100 हो गया। फिर डेटा टर्नओवर रेशियो, तो नेट क्रेडिट सेल्स है 10 लाख, जो सेल्स है अज्यूम करो क्रेडिट सेल्स है, अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, डेटर है 18,000 और बिल्स रिसीवेबल कुछ है 20,000, सॉरी बिल्स रिसीवेबल है 12,000, 18 प्लस 12 30,000, तो 10 लाख डिवाइड बाई 30,000 तो डेटा टर्नओवर रेशियो। फिर नंबर ऑफ डेज सिर्फ इन टाइम से, तो 10 लाख डिवाइड बाई 30,000। ओके, फिर स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 32,500 डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। तो करंट असेट्स इसमें से पकड़ लो, डेटर आएगा, कैश आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा एंड क्लोजिंग स्टॉक आएगा, माइनस करंट लायबिलिटी का अमाउंट ले लो। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर लो, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, जो प्रपोज डिविडेंड को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कन्वर्ट करवाएं। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी ले लो तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा। करंट रेशियो, करंट असेट करंट लायबिलिटी, जो आपने करंट असेट भी ले लिया होगा, करंट लायबिलिटी भी ले लिया होगा, कैलकुलेट कर लिया होगा, तो करंट रेशियो मिलेगा। और प्रोप्राइटरी रेशियो जो मैंने करके दिखाया। ओके, सो वंस अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रेस पॉज बटन, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो 22 और उसके बाद लास्ट सम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ 23। ओके,
तो देखो 23 फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जय लिमिटेड आर गिवन टू यू. प्रेफरेंस डिविडेंड वाज 4800 एंड इक्विटी डिविडेंड वाज 19000. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. रीअरेंज देम इनटू वर्टिकल फॉर्म. देखो वर्टिकल में कन्वर्ट करना है एंड कंप्यूट ऑल पॉसिबल रेशियो, मतलब ऑल 19 रेशियोज फाइंड आउट करना है. ऑल 19. तो चलो वर्टिकल में कौन सा चीज किधर आएगा. ओपनिंग स्टॉक, परचेज इज लेस रिटर्न, मतलब नेट परचेज हुआ और पूरा को पूरा अज्यूम करने का क्रेडिट है. ओपनिंग स्टॉक, परचेज इज वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. सैलरीज एंड ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में. नो ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है. एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रांसपोर्ट ऑन सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नेट प्रॉफिट और इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट तो बात आपको मिलते जाएगा, तो उसको कुछ लेना देना ऑटोमेटिकली मिलेगा. इनकम टैक्स है वो 20,000 है. क्रेडिट साइड सेल्स है. क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा. नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दिया है. सीधा इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करो. बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. रिजर्व एंड सरप्लस में 10% डिबेंचर एंड बैंक लोन, बोरोड फंड. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्विक लायबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक लायबिलिटी. फिक्स असेट, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन. तो मेन अमाउंट हमारे लिए 1,90,000 है. इन्वेस्टमेंट अगर शॉर्ट टर्म दिया है तो क्विक असेट्स, क्विक असेट्स. स्टॉक, नॉन क्विक असेट्स. डेटर, क्विक असेट्स. प्रीपेड एक्सपेंसेस, नॉन क्विक असेट्स. ओके, तो ये वर्टिकल में कन्वर्ट करना है. सिर्फ ये डिविडेंड पे आउट रेशियो के लिए जो फॉर्मूला था ना, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो मैं बता देता हूं. डिविडेंड पे आउट रेशियो is equal to equity dividend upon net profit after tax minus preference dividend into 100. तो इक्विटी डिविडेंड आपको 19,000 दिया है क्वेश्चन में. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको जो रहेगा वो 50,000 है. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऊपर दे दिया है. प्रेफरेंस डिविडेंड वाज 4,800 इंटू 100 हो गया. ओके, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो एक भी बार नहीं आया था, इसके लिए आ गया इसमें. बाकी ऑल 19 सम्स, 19 प्रॉब्लम आपको करना ही है. इंटरेस्ट वगैरह का सबका अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया. सिर्फ वर्टिकल में कन्वर्ट करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो नाउ यहाँ पर आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट होता है. एक साथ आपको दिया हुआ है 8 सम्स, बट डोंट वरी, you will get 3 days of break to solve this all 8